हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं बना। वक्त लगा, मेहनत लगी, सोच लगी, हमें कैसा देश बनना है, कैसा देश बनना चाहिए, इस सब की कल्पना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आज है जनाब 26 जनवरी। आज हिंदुस्तान एक गणतंत्र राज्य यानी रिपब्लिक बना था। बताते हैं कि बहुत दिनों ठंडे मौसम के बाद 26 जनवरी 1950 की सुबह राजधानी नई दिल्ली में एक साफ और धूप से भरा दिन देखा गया। गुरुवार की सुबह सर्द थी, पर लोगों के बीच गर्मजोशी थी, उत्साह था। और सुबह 10:18 पर अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी ने आधिकारिक तौर पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। It is hereby proclaimed that from this, the 26th day of January, 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. उसके 6 मिनट बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के मुख्य न्यायाधीश हरिलाल कनिया जी ने गवर्नमेंट हाउस, जो बाद में राष्ट्रपति भवन कहलाया, इसी के शानदार रोशनी वाले ऊंचे गुंबद वाले गोलाकार दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। हॉल में 500 से ज्यादा मेहमान इकट्ठे हुए थे, जिनमें मुख्य अतिथि पहले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकार्नो और उनकी धर्मपत्नी शामिल थी। डॉक्टर प्रसाद ने अपना भाषण दिया। Our constitution is a democratic instrument seeking to ensure to the individual citizens the freedoms which are so invaluable. India has never prescribed or persecuted opinion and faith, and our philosophy has room as much for a devotee of a personal God as for an agnostic or an atheist. तो फिर भारत के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद गवर्नर जनरल के ध्वज को धीरे से नीचे उतारा गया और राष्ट्रपति का ध्वज शान से फहराया गया। सुबह 10:38 पर केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहले अध्यक्ष महोदय, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और फिर भारत के महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। पहली बार 3 शेरों के साथ अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक पूर्व ब्रिटिश वायसराय के सिंहासन के पास रखा गया और सिंहासन के पीछे भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा रखी गई। और साथ साथ इसी खुशी में पूरे देश को 2 दिन की छुट्टी भी डिक्लेयर कर दी गई। The day India became a republic within the Commonwealth was certainly historic. नए राष्ट्रपति ने फिर राष्ट्रपति भवन से धीमी गति से औपचारिक यात्रा शुरू की। A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. The parade by the armed forces, at which Dr. Rajendra Prasad took the salute, was watched by a large and distinguished gathering. और बढ़ना शुरू हुए इरविन एम्फी थिएटर की तरफ, वही जिसे अब हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहते हैं। अब कल्पना कीजिए 35 साल पुराना ओपन स्टेट कोच जिस पर अब बन रखा था अशोक चिन्ह, और इसे खींच रहे थे 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े। क्या दृश्य रहा होगा, नहीं? इरविन एम्फी थिएटर में लगभग 15,000 लोग इकट्ठा हुए थे। वहीं एम्फी थिएटर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आगमन पर 31 तोपों की सलामी दी गई कि अब हम एक गणतंत्र हैं। डॉक्टर प्रसाद इस बार जीप में एम्फी थिएटर का चक्कर लगाने के लिए आगे बढ़े और सलामी ली 3000 सशस्त्र बलों के जवानों से, जिसके बाद उन्होंने पहली बार हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस सब में 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त लगा। आजकल की तरह कोई झांकी उस समय नहीं। तो ये पूरी कहानी थी हमारे पहले गणतंत्र दिवस की, भारत के संविधान की, कैसे बना उसकी, हमारे आईन की। किसी भी छोटे से प्रोग्राम में हम आपको बहुत विस्तार से तो नहीं बता सकते, इसीलिए हम आपको कहते हैं आप जाके कभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में पढ़ें, डिबेट्स के बारे में पढ़ें। दोस्तों, अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। जल्द दोबारा मिलते हैं। जय हिंद। Did you enjoy this show? Then don't forget to like and share our channel. Follow us and subscribe to be updated when we release new shows and episodes. You can listen to Radio Azim Premji University on YouTube, Spotify, SoundCloud, and wherever you get your podcasts from.
You're listening to. आप सुन रहे हैं. You're listening. Din suno tha. Ningal kekkunnadu. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Radio Azim Premji University.